ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो माँ बाप और भाइयों की बहुत लाडली थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसे 13 लड़कों के गैंगरेप का शिकार होना पड़ा। इस दर्द भरे किस्से को पूरा सुनिएगा। हो सकता है कि आपकी भी इस किस्से को सुनने के बाद जिंदगी में मोड़ आ जाए। नईमा बहुत ही चंचल लड़की थी, ऐसी कि हर एक को हंसकर बुलाने वाली, अखलाक ऐसा कि पहली गुफ्तगू में ही दिल में उतर जाए। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ बाप की लाडली उसकी माँ समरीन, जो कि उसे देखकर ही जीती थी, और अब्बा मोहम्मद आरिफ घर में लाई गई हर चीज पहले नईमा के सामने रखते थे। और भाइयों की तो जान थी नईमा। भाई तो वैसे भी बहनों का मान होते हैं, शान होते हैं। इधर नईमा ने कुछ भी फरमाइश की तो तुरंत पूरी कर दी जाती थी। मुख्तसर बात यह है कि एक खुशहाल और मुकम्मल घराना था, लेकिन बाज दफा हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों को गुमान भी नहीं होता कि वो अजियतों की सूली चढ़ने वाली है। सही कहा है किसी ने, जिंदगी सबसे कड़ा इम्तहान उसी से लेती है जो जिंदगी का सबसे लाडला होता है। बिलाल नईमा के मोहल्ले का ही लड़का था। नईमा जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते उसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता। मगर उम्र का तकाजा ऐसा होता है कि जिंदगी में कब कोई शख्स खास हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल बिलाल का था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई अगर उसे एक नज़र देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। लंबे सीधे ब्राउन बाल, डार्क ब्राउन आंखें, लंबा कद, दूधिया रंग, गोया के हुस्न की मुकम्मल मूरत हो। बिलाल पढ़ाई से फारिग हो चुका था और नौकरी ना मिलने के कारण अक्सर मोहल्ले की गलियों के कोनों पर खड़ा पाया जाता था। एक दिन नईमा कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में बिलाल ने उसे रोक लिया। वो बहुत सहम सी गई थी, मगर बिलाल ने किसी की परवाह किए बगैर 2 अल्फाजों में मोहब्बत का इजहार कर दिया। दिन गुजरते गए। वो रोज बिलाल को रास्ते में खड़ा पाती और देखकर नजरअंदाज कर देती। बिलाल के एहसासात उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। एक दिन बिलाल ने उसे फिर रोका और उसने नईमा का हाथ पकड़ लिया। नईमा के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। उसने कहा, अच्छे घरों की लड़कियां बाजारों में किसी गैर लड़के के साथ खड़ी नहीं होती। नईमा ने हाथ छुड़ाने की बेहद कोशिश की, मगर बिलाल की आंखों में इश्क का जुनून भरा पड़ा था। उसने उसे एक बार बात करने को कहकर उसके हाथों में मोबाइल नंबर पकड़ा दिया और फिर हाथ छोड़ दिया। रात काफी हो गई थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिर भला नींद आसानी से कैसे आ पाती। उसकी आंखों के सामने बार बार दिन का मंजर आ रहा था कि कैसे कोई मेरे लिए इतना पागल हो सकता है। पूरी रात उसने यही सोचते सोचते गुजार दी। अब नईमा को रोज उसे देखने की आदत सी हो गई थी। एक दिन बिलाल उसे रास्ते में नजर ना आया। ना चाहते हुए भी उसे तलाश थी। वो डरे छुपे चोरी चोरी रास्ते में नजर दौड़ाती आई, मगर कहाँ था वो जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। नईमा का दिल बेचैन से बेचैन हो गया। क्या था बिलाल में जो वो उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी, उसकी फिक्र कर रही थी। क्या थी ऐसी कशिश जो बिलाल के नजर ना आने पर उसे तकलीफ दे रही थी। होना क्या था। मोहब्बत के नामालूम जज्बात ने नईमा को अपने रंग दिखा ही दिए। तीसरी रात नईमा ने बिलाल को कॉल कर दी। कुछ ही पलों में हेलो की आवाज ने नईमा की धड़कन तेज कर दी। उसकी आवाज से जैसे कायनात में रंग वापस आ गए थे। आसमान पर चांद मुस्कुराने लगा था और तारे मोहब्बतों के गीत गुनगुनाने लगे थे। एक ही पल में हर चीज हसीन हो गई थी। वो चुप थी। एक बार फिर हेलो ने उसे चौंका दिया। वो बोली, तुम कहाँ थे 2 दिन से? वो बोला, मैं 2 दिन से नौकरी की तलाश में मसरूफ था। वो बिना पूछे जान गया था कि सवाल करने वाली कौन है। वो पुरसुकून हो गई थी। बिलाल ने कॉल की वजह पूछी। बोली, मुझे तुम्हें रोज देखने की आदत हो गई है। तुम नहीं दिखते तो हर शय वीरान लगती है। जिंदगी जिंदगी ही नहीं लगती।
तुम 2 दिन नजर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ बिलाल की कैफियत आसमानों में उड़ने जैसी थी। मोहब्बत का इजहार, वो भी शिद्दत से, और अचानक इंसान को पर तो लग ही जाते हैं। हवा तक उसकी खुशी महसूस कर रही थी। उसकी जिंदगी का मकसद जैसे पूरा हो गया था। दिन गुजरते गए, मोहब्बत परवान चढ़ती गई। दोनों ने एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दिया था। बिलाल हर तरह से अपनी मोहब्बत की सच्चाई उस पर खोल चुका था। कोई ऐसा त्योहार ना होता कि दोनों एक दूसरे के लिए उपहार ना खरीदे। कॉल पर ढेरों बातें करना मामूली बात बन गई थी। जिंदगी हर तरफ हर तरह से हसीन थी। नईमा अभी पढ़ रही थी, इसलिए पढ़ाई छोड़कर शादी की बात पर खास जोर न दिया गया। एक दिन नईमा कॉलेज गई और जैसे घर वापस आना भूल गई हो। समरीन और आरिफ समेत उसके तीनों भाइयों की सांसें गले में अटकी हुई थी। लड़की जात बिना बताए घर से बाहर रहे तो घर वालों पर क्या गुजर सकती है। उन्होंने हर जगह पता कर लिया था, मगर नईमा की कोई खबर ना लगी। 2 दिन बाद आरिफ को कॉल आई कि फलाह होटल से अपनी बेटी को आकर ले जाओ। जब आरिफ और उसके बेटे होटल पहुंचे तो नईमा को अदनंगी हालत में देखकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। नईमा बहुत जख्मी थी। जिस्मानी अजियत का शिकार, जगह जगह सिगरेट के निशान लगे हुए थे। खैर, वो ज्यादा ना सोचते हुए नईमा को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि नईमा गैंग रेप का शिकार बनी है। उस रोज बिलाल ने नईमा को कॉल करके मिलने को कहा था। नईमा के लाख मना करने के बावजूद वो नाराज हो गया, जिसके कारण नईमा को उसकी बात माननी पड़ी। कॉलेज खत्म होने के बाद बिलाल उसे एक होटल में ले गया, जहां उसके 12 दोस्त मौजूद थे। नईमा मोहब्बत के पर्दे के पीछे बिलाल समेत 13 लोगों की हवस का निशाना बनी थी। उस मासूम को तो खबर भी न थी कि बिलाल उसके साथ क्या करने वाला था। वो तो उससे मोहब्बत नहीं, इश्क करता था। वो सबके सामने हाथ जोड़ती रही, वास्ते देती रही, मिन्नतें की उसने कि उसकी इज्जत को बख्श दिया जाए। मगर शैतानों में इंसानियत कहाँ पाई जाती है। पूरे 2 दिन उस पर जुल्म करने के बाद बिलाल ने उसके घर फोन कर दिया। जब मोहम्मद आरिफ ने डॉक्टर की बात सुनी तो बेसाख्ता मुंह से निकला कि जमीन के 2 टुकड़े करके मैं उसमें समा जाऊं। एक बाप के लिए उससे बढ़कर अजियत क्या हो सकती है कि उसकी बेटी गैंगरेप का शिकार हुई हो। माँ मर मर जा रही थी, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, और भाई उनकी तो गैरत को ठेस लगी थी। 1 हफ्ता अस्पताल में गुजर गया। नईमा की तबीयत संभली तो उसे घर ले आए। आरिफ ने समरीन, नईमा और खुद को कमरे में बंद कर लिया और चुपचाप जहर का प्याला सामने रख दिया और समरीन और नईमा को कहा कि तुम दोनों में से इस जहर को कोई भी पी लो, वरना मैं इसे खुद ही पी लूंगा। नईमा के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। वो माँ बाप की जिंदगी अजाब नहीं करना चाहती थी। वो जब जहर उठाने लगी तो माँ तड़प कर रो पड़ी। आरिफ ने बीवी से कहा, अगर तुमने इसे रोका तो मैं खुद मर जाऊंगा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या करें। सब मजबूर थे। जिंदगी बाज वक्त कितना मजबूर कर देती है। नईमा एक ही घूंट में सारा जहर निगल गई। कुछ ही पलों में वो मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ न थी। उसकी सारी खुशियां, लाड़ प्यार, मान, इज्जत, सब कुछ उसके साथ ही उसकी कब्र में दफना दिया गया। एक हंसता बसता घर जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन गया। बिलाल और उसके साथी आज भी जेल में हैं। नईमा के भाई और बाप आज भी नईमा की कब्र पर जाकर रोते हैं और कहते हैं कि कुछ गलती तुम्हारी थी और कुछ गलती हमारी थी। मेरी प्यारी बहनों, आप अपने माँ बाप और भाइयों का सर का ताज हैं। आपका बाप और भाई मुआशरे में कितना सर उठाकर चल सकता है, ये सिर्फ आप तय करती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।